नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम आपके आर्थिक जीवन के हर सपने को पूरा करने की देते हैं आर्थिक रणनीति। आपको बताते हैं आपके लिए सही फाइनेंशियल प्लान। आज के शो में बेहद खास चीजें हैं। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। घर का सपना नहीं रहा आसान, ब्याज दरों के साथ घरों की कीमतें भी बढ़ी। जानेंगे कैसे सामना करें इस महंगाई का। बाजार से सालाना कितने रिटर्न की उम्मीद करना है सही, बताएंगे आपको हमारे एक्सपर्ट्स। पोर्टफोलियो में है फंड की भरमार, किसमें रहें किसे निकालें, कैसे बनाएं अपना निवेश पोर्टफोलियो, आज जानिए। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई सवाल है तो इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर करेगा आपकी सहायता। अपना सवाल एक व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। बेहद खास शो आज का, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मेहमान किस पर बात करेंगे, आपको आज का मुद्दा बताते हैं। दरअसल जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ रही हैं, घर के लिए कर्ज लेना महंगा हो रहा है और साथ ही प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ रही है। अब ऐसे में एक आम आदमी जिसके पास बस एक ही सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन का, वो है घर खरीदना, वो कैसे अपने सपने को पूरा कर पाएगा। इसी पर आज हमारे एक्सपर्ट पैनल विस्तार से अपनी राय रखेंगे। हमारे साथ एनारॉक के चेयरमैन और फाउंडर अनुज पुरी जुड़ गए हैं, और साथ ही rectifycredit.com की फाउंडर अपर्णा रामचंद्रा। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। अनुज जी, क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई की मार है चौतरफा। अब मेरे सपनों का आशियाना मुझे खरीदना हो तो कहाँ जाना होगा? कविता जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आने पे, और आपका शो देखने के लिए बहुत ही बहुत ही नॉलेजेबल बातें आप बताते हैं अपने शो के अंदर। थैंक यू। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ईएमआई जो है, होम लोन रेट जो है, ये बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं ये बढ़ रही हैं, एंड क्लियरली दोनों जब इम्पैक्ट आ रहे हैं, प्लस इन्फ्लेशन से जो सेविंग है होम बायर के हाथ में वो थोड़ी कम हो रही है। तो इसका क्या नतीजा आ सकता है अगर आपको होम खरीदना है, घर अपना खरीदना है, ड्रीम होम खरीदना है। मैं दो तीन चीजें बोलूंगा इसमें कविता जी। पहली बात तो है जो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है वो आज की डेट में रेजिडेंशियल के लिए लोएस्ट है। ये मैं समझाऊंगा क्या मतलब हुआ अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स का। पिछले 5 से 6 साल के अंदर जो सैलरीज हैं, इनकम है, वो बढ़ती गई। ऑन एन एवरेज आप लगा लीजिए 6 से 7% पर एनम पे। पर प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े थे पिछले 6-7 साल के अंदर। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनकम आपकी बढ़ गई 35 से 40%, पर प्रॉपर्टी के दाम सेम रहे थे। सो कुछ ये कैचअप हुआ है प्रॉपर्टी की प्राइसेस में। कुछ क्योंकि इनपुट प्राइसेस जो स्टील है, रॉ मटेरियल है, वो महंगा हुआ, तो डेवलपर्स ने वो पास ऑन किया है। इसमें उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा नहीं है, वो सिर्फ इनपुट की इनपुट कॉस्ट पास कर रहे हैं। एंड ऐसे देखने में आया है, क्योंकि डिमांड अभी तक कमजोर नहीं हुई होम बाइंग की, कि इसका ये मतलब है जो होम बायर है उसमें इलास्टिसिटी थी एब्जॉर्ब करने की, बोथ ईएमआई और प्लस जो इंक्रीज हुई है प्राइसेस। अब ये आगे चल के और मेरे को लगता है कि ईएमआई बढ़ेंगी और प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे। वेदर ये इलास्टिसिटी और खिंच सकती है कि होम बायर बोलेगा कि नहीं, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, वो देखना पड़ेगा। हमारा रफ एस्टिमेट है कि होम बायर के पास इलास्टिसिटी है अबाउट 10% इंक्रीज होने की प्राइसेस के अंदर। एंड आज की डेट पे अगर आप बिफोर कोविड की प्राइसेस देखेंगे और आज की देखेंगे, अबाउट 5 से 6% सेल प्राइस में बढ़ावट हुई है। एंड 1 से 1.5% आप लगा सकते हैं जो ईएमआई का इंपैक्ट पहुंचता है। तो आज की भी डेट पे 10% तक ऊपर नहीं गई है। हमारे हिसाब से 10% तक इलास्टिसिटी है होम बायर को खरीदने के लिए। तो थोड़ा सा हेडरूम अभी फिर भी बचा हुआ है। इसीलिए हम डिमांड को देख रहे हैं, बहुत रबस्ट चल रही है, चाहे बैंगलोर देखें, चाहे आप एमएमआर देखें। क्योंकि ऐसा क्या है कि
इतनी डिमांड भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए महंगाई तो है, घर की कीमतें आपने कहा कि जितनी लोगों की इनकम बढ़ी है उसके मुकाबले घर की कीमतें जस की तस है और वो नेचुरल इंक्रीज है कीमतों में भी, लेकिन डिमांड में इतना इजाफा क्यों? मैम दो चीजें हैं कविता जी। एक पहली बात है कि ये ना बहुत सोशल सिक्योरिटी इस टाइम पे ये काम आई है। दीपक पारेख जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि बर्निंग डिजायर इस टाइम पे है, और ये बर्निंग डिजायर कविता जी है मिलेनियल्स में, जो पहले रेंट लेते थे, रेंट पे खरीदते थे, रेंट पे लेते थे। आज की डेट पे वो खरीद रहे हैं क्योंकि उनके जो स्पाउसेस हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनको फोर्स कर रहे हैं कि भाई घर अपना होना चाहिए, ये सोशल सिक्योरिटी है। अगर कोई ऐसे कैलामिटी आए तो रूफ अपने सिर के ऊपर जो है वो अपनी ओन्ड होनी चाहिए। तो इसलिए ये जैसे बर्निंग डिजायर सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से खरीद रहे हैं लोग। दूसरा बिगर बेटर, क्योंकि देखिए आज की डेट पे भी कविता जी टेक कंपनीज में लोग ऑफिस नहीं जाना शुरू किए रेगुलरली। आज भी वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड, फ्लेक्सिबल ये चालू ही है। सो क्लियरली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो होम बायर है वो बड़ा घर खरीदना चाहता है, बेटर खरीदना चाहता है, उसकी वजह से ये डिमांड कंटिन्यू चल रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताई है। वैसे मिलेनियल्स का घर लेने का जो ये नया ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि अपर्णा मिलेनियल्स तो हैशटैग योलो वाली जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब योलो के बजाय वो लोन भी ले रहे हैं क्या घर खरीदने के लिए? बड़े घर चाहिए, अच्छे घर चाहिए, क्या लोन की इसमें भी इजाफा हो रहा है डिमांड में? Thank you, Kavita. I think there are multiple reasons. One is this pandemic के बाद आपने देखा कि जो रेंट पे थे उनको they took a bigger hit. So generally now there is a mindset कि property एक अपना हो तो कुछ भी हो एटलीस्ट अपना रेंट का there is no stress. So people are looking at like Anuji said, like a security. So that is where the home loan is property buyers are increasing. And like he said, work from home hai, people are generally looking at investing into the property. And ये जो होम लोन का जो रेट अभी बढ़ रहा है समवेयर ये पैंडेमिक में पहले हमको मॉरिटोरियम दिया गया, मॉरिटोरियम के बाद हमारे सारे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम होते गए, तो लोगों को ये लग गया कि शायद होम लोन्स अब ऐसे ही होने वाले हैं। 6% 6.5% तक आया था, तो लोगों को शायद ये एक्सपेक्टेशन था ये उतर के और भी 5 या 5.5 तक आ सकता है। बट इफ यू सी प्रायर टू 2019 हमारे रेट्स आज से भी ज्यादा थे। सो इफ वी आर लुकिंग एट होम लोन बोरोवर्स जो प्रायर टू 2019 वाले हैं उनको एक्चुअली एक साइकिल मिला है। वो ज्यादा दे रहे थे, फिर वो कम में आए, अब वो somewhere they are here. So there is like a dip and a thing that they have been part of. हाँ, जिनको हिट हुआ है अब जैसे उन्होंने कहा मिलेनियल्स है, अब ये पैंडेमिक में जाके जिन्होंने लोन लिया है तो उनको अभी द पिंच इज गोइंग टू बी लिटिल इट इज गोइंग टू पिंच देम। प्लस ये जो पिंच है ये जो 1 CR के ऊपर का जो टिकट है उनको ज्यादा है, जो छोटे लोन्स है उनको इतना ज्यादा नहीं है। कविता तो अनुज जी 1 CR के ऊपर तो तमाम महानगरों में अगर आपको अच्छा घर चाहिए तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है अनुज जी की महंगाई तो फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। जिस तरह से ब्याज दरें हम देख रहे हैं विदेशी बाजारों में बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन घर खरीदने का जो सिलसिला और ये करोड़ का जो आंकड़ा बताया है अपर्णा जी ने, इस पर अगर और मैं विस्तार से बात करना चाहूँ, क्या वाकई लोग इससे ज्यादा के भी घर खरीद रहे हैं? कहाँ खरीद रहे हैं? क्या उन्हें पिंच अभी तक होना शुरू नहीं हुआ? मैं दोनों आंसर करूंगा कविता जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है इसके अंदर। आज से अगर मेरे से आप 5-7 साल पहले ये क्वेश्चन पूछते तो मैं बोलता जैसे मुंबई जैसे जो सिटी है इसके अंदर आपको 1 करोड़ में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। मिनिमम 1.5 से 2 करोड़ रुपया लेना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई आपको कुछ मिलेगा सिटी के अंदर। आज की डेट पे 6-7 साल बाद जबकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, आज मैं बोलूंगा आपको 1 करोड़ से नीचे मुंबई सिटी में मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, टाउनशिप जैसा घर मिलेगा, वेल कनेक्टिविटी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी तो है ही है घर खरीदोगे, प्लस उसके साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर
भी मिलेगा। वो कैसे पॉसिबल हुआ कविता जी? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट्स है ना, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डाला है। तो जो जैसे नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सिटी थी, हिंटरलैंड थी बॉम्बे में, जैसे डोंबिवली है, कल्याण है, पनवेल है, ये वाले जो लैंड एरियाज हैं इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिए मेन सिटी से। आज की डेट पे भी आपको, अगर आप डोंबिवली जाएं, कल्याण जाएं, 40 लाख में, 50 लाख में टाउनशिप, नामी डेवलपर्स के साथ, मैं नाम नहीं ले रहा, पर नामी डेवलपर्स के साथ आपको प्रॉपर टाउनशिप के अंदर ब्यूटीफुल अपार्टमेंट मिलेगा। मतलब 20 मंजिला इमारत होगी, उसके अंदर 2 बेडरूम आपको 60 लाख में मिल जाएगा, 1 बेडरूम चाहिए तो आपको 35-40 लाख में मिल जाएगा, क्रिकेट फील्ड होएगी, मॉल होएगा, स्कूल होएगा उसी टाउनशिप के अंदर। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज हुई है कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है तो प्रॉपर्टी के दाम एक्चुअली कम आए हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर फैलने से बहुत सारे न्यू लैंड पार्सल्स खुले और वो न्यू लैंड पार्सल्स के प्राइसेस, जो दाम थे लैंड के, वो काफी कम थे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट डेवलपर वो पास कर रहा है आपको प्राइस का बेनिफिट टू द होम बायर। दूसरी बात है, आपने ये अच्छा पूछा कि अनुज कौन महंगे महंगे घर खरीद रहा है। बहुत सारे जितने अमीर थे साउथ बॉम्बे के, फॉर एग्जांपल कविता जी, ये जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, पुराने घरों में रहते थे, छोटे घरों में रहते थे, ये सिर्फ रात को घर जाते थे सोने के लिए। अभी क्या है, ड्यूरिंग द पैंडेमिक दे हैव स्पेंट मोर टाइम एट होम। पैसे थे इनके पास पहले भी, बट अब ये बोल रहे हैं हम ये स्पेंड करना चाहते हैं, ये म्यूचुअल फंड में हम नहीं रखना चाहते या फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखना चाहते, इसको हम एक्चुअली यूज करना चाहते हैं। घर इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके से नहीं खरीदना चाह रहे, अपने यूज के लिए खरीदना चाह रहे हैं। एंड इसीलिए डिमांड जो है 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ वाले जो अपार्टमेंट है, पर्टिकुलरली लग्जरी में है, बॉम्बे, एनसीआर और बैंगलोर में, सिर्फ यही 3 सिटीज में बहुत जबरदस्त डिमांड उठी है इनकी। एंड ये वही हैं जो पहले से रिच थे पर छोटे घरों में रहते थे, जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, पुराने घरों में रहते थे। आज की डेट पे उनको बेटर सोसाइटी में चाहिए, जिसमें खुद ही उसके अंदर जिम हो, स्विमिंग पूल हो, सोसाइटी में ओपन एरिया हो, बालकनीज हो, नया बना हुआ हो, इंस्टेड ऑफ 3 बेडरूम 4 बेडरूम्स हो। इसलिए यहाँ पे डिमांड जो है लग्जरी की दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में काफी उभर के आई है थ्रू कोविड पीरियड। अनुज जी, मुझे याद है पिछले साल दिवाली के आसपास जब आपसे बात हुई थी और जब हमने ये सब हम कवर कर रहे थे कि रियल एस्टेट में डिमांड बढ़नी शुरू हो गई है, तो आपने कहा था कि ये पेंट अप डिमांड है। क्या अब भी आपको लगता है कि ये एक तरह से पेंट अप डिमांड है या ये नई तरह की डिमांड आ रही है, और क्या इस डिमांड को आप छोटे मझोले शहरों में भी जाता हुआ देख रहे हैं? कविता जी, बहुत अच्छा आपने बोला है। वहां मेरे को याद है वो वाली हमारी जो डिबेट हुई थी उस टाइम पे हमें ऐसे लगा कि ये पेंट अप डिमांड ही होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव बंद हो गया था, फिर सेकंड वेव में बंद हुआ, तो हो सकता है ये पेंट अप डिमांड हो। आज की डेट में मैं कंफर्म्ड बोल सकता हूँ कि ये सस्टेन डिमांड आ रही है, क्योंकि पेंट अप डिमांड अब तक नहीं चल सकती थी। और ये वाली जो डिमांड है, हम 21,000 घर बेचते हैं साल के, तो वो इतना बंदा जब आता है, मैं देख रहा हूं उनको कि ये कौन है, ये मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम होम बायर मिलेनियल्स आर द वंस। तो ये पेंटअप वाले नहीं है, ये न्यू डिमांड आ रही है। और पेंटअप होती कविता जी तो अब तक खत्म हो चुकी होती वो वाली डिमांड, उसकी वो दैट डिमांड वुड हैव मेट इट्स नीड्स। ये न्यू डिमांड है, सस्टेन्ड डिमांड ये चल रही है। द ओनली थिंग इज, ये जो डिमांड आ रही है कविता जी, ये नामी डेवलपर्स के पास जा रही है, ब्रांडेड डेवलपर्स के पास जा रही है, ए क्वालिटी डेवलपर्स के पास जा रही है, सब डेवलपर्स के पास नहीं जा रही है। दूसरा, आपने पूछा कि ये टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी है, ये बिल्कुल आई है टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में। लार्जली इसलिए आ रही है बिकॉज जितनी भी टेक कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं वो अभी भी टीयर 2, टीयर 3 वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या वो वहां पे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए गए थे अपने घर में, उनको लगा कि यहाँ पे हमें रिटायरमेंट के बाद वापस आना है, यहाँ पे एक घर लेना चाहिए। हम देख रहे हैं टीयर 2, टीयर 3 में काफी अच्छा चला है, पर्टिकुलरली अगर लखनऊ देखें, अहमदाबाद देखें, जमशेदपुर, नागपुर, गोवा तो कविता जी जबरदस्त चला है इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे गोवा। तो ऐसे शहर बहुत जबरदस्त चले हैं जहां पे वर्क फ्रॉम होम में लोग चले गए थे उन शहरों के अंदर, उनको अच्छा लगा उन शहरों में रहने के लिए, और उन्होंने बोला यहाँ पे घर हम खरीद के रहेंगे, चाहे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उन घरों में, चाहे वो बोलते हैं हम रिटायरमेंट के बाद इस वापस सिटी में आके रिटायर होंगे।
तो अपर्णा, थोड़ा सा लोन के टिकट साइज पर मुझे बताएं, क्योंकि हमने महानगरों की बात कर ली, छोटे मझौले शहरों की भी बात कर ली। अपर्णा, तो क्या टिकट साइज है और किस तरह से आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में लोगों को जो है ये ब्याज दरें पिंच करना शुरू करेंगे, अगर वो उन्होंने तैयारी नहीं की तो? यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। अगर आप टीयर 1 सिटीज ले रहे हैं, लाइक ही सेड बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, 1.52 के नीचे कोई होम लोन का टिकट नहीं है। आई मीन देयर आर हार्डली, जो अगर अपना पहला प्रॉपर्टी बेच के दूसरा ले रहा है तो देन द टिकट साइज इज स्मॉलर। अदरवाइज फर्स्ट टाइम बायर, द टिकट साइज इज ऑब्वियसली 1.5 और हायर देन दैट। एंड अगर हम टीयर 2 टीयर 3 जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं लाइक प्लेसेस लाइक भुवनेश्वर एंड दोस काइंड ऑफ प्लेसेस, 65 to 75 80 वो साइज का यूजुअली टिकट होता है होम लोन का। सो आई हैव वन मोर ऑब्जर्वेशन जो मैं लास्ट 2-3 महीने में देख रही हूँ। जो लोगों ने स्टॉक मार्केट के बूम में जो पैसे कमाए एंड जिन्होंने उसको मतलब अपना प्रॉफिट जो बुक किया है, एंड पीपल हु गॉट ये लास्ट 2 साल में जो अप्रेजल हुआ एंड घर पे रहे, खर्चा कम, व्हाटएवर, तो वो जो एक किटी बनाया है, सो द डाउन पेमेंट जो था, अगर आज आप होम लोन लेते हैं तो बिटवीन 80 to 95% मतलब डिपेंडिंग ऑन द बैंक आपको लोन मिलता है, बाकी का आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। आज कस्टमर जो है वो हंसी खुशी वो डाउन पेमेंट देने के लिए रेडी है, बिकॉज समवेयर वो मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसने अपना प्लान किया हुआ है और वो डाउन पेमेंट का उसने जो उसका एक किटी है वो उसने रेडी रखा है। सो दैट इज अ चेंजिंग ट्रेंड। सेकेंडली, अभी ये जो राइजिंग इन्फ्लेशन है, डिमांड कम है, एंड दिस जो ट्रेंड है, मेरे ख्याल से ये इंटरेस्ट रेट्स आर फर्दर गोइंग टू गो अप। वी मे सी अनदर revision or 2. तो आज between May and today as we are speaking, 1 crore and above के होम लोन वालों को between 12,500 से 14,500 का इंक्रीज हुआ है EMI में। बट ये अगर ऐसे ही और 2 रिविजन्स आए तो हम आई थिंक वी विल रीच टू अनदर 20 or 22,000 एक्स्ट्रा। तो ये अगर कंटिन्यू होता रहा तो देन आई एम श्योर इट इज गोइंग टू पिंच, नंबर 1। नंबर 2, आज अगर कोई प्लान नहीं है बट आपको जाके आपने आज सुबह उठ के डिसाइड कर लिया कि मुझे घर खरीदना है, तो उनको ज्यादा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि आज के तारीख में expectation of the banker is also different, the real estate guy is also different, and the system is looking at a more increase in price, inflation. So एक प्लान करके पूरा अपना जो पर्सनल जो सिचुएशन है, स्टोरी है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट पहले आप लिख लो, देख लो, एंड मेक श्योर कि नेक्स्ट 6 to 9 months अगर रेट बढ़ भी जाता है, यू आर एबल टू अब्सॉर्ब दैट इन योर गिवन करंट कैश फ्लोज, फिर ही जाके होम लोन के लिए अभी अप्लाई करो। नहीं तो होल्ड ऑन, इट इज ओके, मेक योर बेसिक किटी राइट एंड देन गेट इनटू दिस होम लोन कमिटमेंट। क्योंकि अब आप अगर होम लोन के लिए एंटर कर रहे हो, ये नेक्स्ट 20 years का स्टोरी है, एंड करंट नेक्स्ट ईयर एंड अ हाफ ये काफी चॉपी होने वाला है। नॉट जस्ट डोमेस्टिक मार्केट बट ग्लोबली देयर इज लॉट दैट इज नॉट फॉर द होम बायर। सो इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगला सवाल मेरा अनुज से यही था कि अभी तो 1-1.5 साल, जो कि जानकार भी आकलन लगा ही रहे हैं, बाजार तो काफ़ी वॉलेटाइल रहने की आशंका है ही। ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट डिमांड या कंजम्पशन डिमांड अनुज जी निकलती हुई दिखाई दे रही है, कितनी सस्टेन होगी? इस बीच क्या आप एनआरआईज को भी देख रहे हैं भारत की और रियल एस्टेट डिमांड में इजाफा करते हुए? So ये अपर्णा जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है इसके अंदर, दैट मार्केट्स आर गोइंग टू बी चॉपी, एंड ग्लोबली भी जो हम पढ़ रहे हैं, जो न्यूज आ रही है वो यही है कि थोड़े चॉपी होने वाले हैं, थोड़ा अनसर्टन होगा। सो डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप अपनी कमिटमेंट को मीट कर सकते हैं। एंड कविता जी, आपने शो के शुरू में बोला था दैट इट इज अ लाइफ टाइम्स ड्रीम, जो आप खरीदना चाहते हैं, तो उतनी कमिटमेंट होनी चाहिए कि you are able to financially see through
दिस। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एनआरआईज की हम डिमांड देख रहे हैं। मेजॉरिटी डिमांड कविता जी जो हम देख रहे हैं 60 to 70% इज फ्रॉम यूएई, जीसीसी, मिडिल ईस्ट, इस एरिया से हम देख रहे हैं। बाकी 30 to 40% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से देख रहे हैं। सो डिसप्रोपोर्शनेट डिमांड इस टाइम पे हम देख रहे हैं जीसीसी कंट्रीज से, अबू धाबी, दुबई, मस्कत, कतार, सऊदी अरेबिया, इन एरिया से। हमने सोचा था शायद अफ्रीका से भी आएगी, जैसे मिडिल ईस्ट से आई है। अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका से इतनी नहीं आई। यूके, कनाडा, यूएस, सिंगापुर, इतनी ज्यादा डिमांड नहीं आई कोविड के टाइम में जितना हमने उम्मीद रखी थी। बट जीसीसी से जो डिमांड आई मिडिल ईस्ट से, वो हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा आई फ्रॉम दी एनआरआई कम्युनिटी। अनुज जी, एक सवाल मुझे पूछना है उन तमाम लोगों के लिए जो बस घर बनाने का सपना अभी तक अपने सपने में ही रख पाए हैं, उसको हकीकत में आकार देने में शायद फिलहाल उनके लिए टाइम लगे। रीट्स, इसके जरिए क्या हम रियल एस्टेट में फिलहाल कदम डाल सकते हैं? क्या ये सही समय होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कविता जी। एंड मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। रेजिडेंशियल, मैं आज भी बोलूंगा कविता जी, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मत आइए। आप एंड यूजर हैं तभी आइए इस प्रोडक्ट के अंदर। दिस इज एन एंड यूजर मार्केट। आज की डेट पे इन्वेस्टर मार्केट नहीं है ये रेजिडेंशियल। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो रीट जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट है, और इसको जरूर समझें, जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट का देखें, बिकॉज इसमें स्टेबल रिटर्न आती है और इसमें आप रियल एस्टेट का प्ले भी कर सकते हो। दोनों चीजें हैं, एक अपसाइड आपको मिलती है रियल एस्टेट की और दूसरी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम मिलती है, क्योंकि इसमें रेंटल इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सारी यूनिट होल्डर्स के पास। और रेंटल इनकम हमने देखा है कविता जी, इवन वाइल्स ऑक्यूपायर्स, ऑफिस के ऑक्यूपायर्स, ऑफिसेज बंद थे, नियरली 99 to 100% रेंटल कलेक्शन हुई है। जितनी भी रीट्स आप देखो और जितने भी लिस्टेड डेवलपर्स हैं, बिल्कुल, तो चाहे ऑफिस बंद थे पर ऑफिस के जितने टेनेंट्स थे सबने रेंट बराबर दिया, फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में, एंड वो रेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे यूनिट होल्डर्स को। सो एज अ प्रोडक्ट इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट फॉर एन इन्वेस्टर। थोड़ा करके ही सही, लेकिन अगर रियल एस्टेट में आप थोड़ा सा हिस्सा चाहते हैं, एक्सपोजर चाहते हैं, तो रीट्स का रास्ता अपना सकते हैं। अपर्णा, अब इस महंगाई को देखते हुए अपनी बुनियादी फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपको खैर करनी ही करनी है, लेकिन उसके अलावा हमको समझाएं कि अपना लोन पोर्टफोलियो, अगर मैं कह सकूं, वो हल्का कैसे रख सकते हैं? यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। अगर आपके पास होम लोन है एंड ये राइजिंग इंटरेस्ट, अब जो नया ईएमआई है, इफ यू फील कि आप ये सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो बीच में अगर आपके पास कोई विंडफॉल आता है, छोटा या बड़ा, तो आप उसको जाके प्रीपेमेंट में डाल दीजिए, ताकि ईएमआई का स्ट्रेस, ये बढ़ता हुआ ईएमआई स्ट्रेस, एटलीस्ट टू दैट एक्सटेंट यू आर एबल टू रेस्ट्रिक्ट इट। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अब जो है ये फिजूल के खर्चों के लिए जो होम लोन में जो टॉप अप लेते थे ना लोग, क्योंकि ये सबसे सस्ता लोन था और लोगों को लगता था कि इसमें निकल जाएगा। बहरहाल ये अभी भी सस्ता है कंपेयर टू पर्सनल लोन, बट डोंट गेट इनटू दिस, बिकॉज आपको जनरली अभी उसके अलावा इन्फ्लेशन है, यू नो, देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, तो डोंट गेट इनटू न्यूअर कमिटमेंट्स। तो जहां लोन की जरूरत नहीं है वहां पे नए लोन्स को ऐड मत कीजिए। अगर आपके पास पर्सनल लोन्स है, ऑटो लोन्स है, जो मतलब जस्ट 5 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, सी इफ यू कैन जस्ट प्रीपे एंड क्लोज दोस, ताकि उनका जो ईएमआई का स्ट्रेस है वो आपके मंथली आउटफ्लो के स्ट्रेस में से हट जाए। और नंबर 4, दिस इज लाइक मैंडेटरी, एक एक्सरसाइज कीजिए जहां पे एज अ फैमिली और एज अ पर्सन कि आपको जो खर्चे हैं जो मैंडेटरी है, जो सर्वाइवल के लिए है एंड लिटिल ओवर सर्वाइवल, उसको उतना ही के लिए रखिए। अभी जितना आप कंजर्व कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है, बिकॉज एक जो था वो एक पैंडेमिक था जो हमको किसी को अंदाजा नहीं था कि हम, इट वाज लाइक अ साइंस फिक्शन, यू नो, वी वर पार्ट ऑफ दैट साइंस फिक्शन। तब हमको समझ में नहीं आया। अब जब हम बाहर आए हैं, अब हमको समझ में आ रहा है कि हम क्या हालात से गुजरे हैं और आगे जो है हमारे सामने जो नेक्स्ट
15-18 months है वो उससे भी बदतर है, बिकॉज ये already there are multiple factors which are adverse. So it is better now to conserve, save what you can and see how you can redistribute that kitty of yours. And मैं तो ये I will go one more step ahead. अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड्स है या आपने एकदम ऐसे डर वाले इंश्योरेंस पॉलिसीज लिए हुए हैं, जैसे यूलिप है, ये है, तो सी इफ यू कैन जस्ट एग्जिट आउट ऑफ दोज पॉलिसीज. वो जो पैसा मिलता है वो भी आप ये लोन प्रीपेमेंट या पार्शियल पेमेंट के लिए इस्तेमाल कीजिए. जनरली मेक श्योर कि आपका डेट पोर्टफोलियो इज टेकन केयर. एंड आज आप जो भी प्लान करोगे, कीप इन माइंड कि नेक्स्ट 18 मंथ्स को आपको प्लान करना है, क्योंकि नेक्स्ट 18 मंथ्स हमारा एडवेंचर राइड है. उसके बाद का पता नहीं, बट आज के तारीख में तो पता है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स इज गोइंग टू बी एन एडवेंचर राइड. सो प्लान, कंजर्व एंड डोंट टेक एनी लोन्स व्हिच इज नॉट नेसेसरी. बिल्कुल सही कहा आपने, कमर कसने का समय आ गया है. देखिए, जीवन की गाढ़ी कमाई, इससे अगर आप अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो बेशक खरीदें, लेकिन तैयारी अपनी पूरी रखें. अनुज जी आपका, अपर्णा आपका बहुत बहुत धन्यवाद. समय निकाला, दर्शकों को इतने इत्मीनान से आपने घर खरीदने से लेकर लोन को कैसे चुकाया जाए पूरी समझाइश दी. बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए, इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सिलसिला शुरू करना है. हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानर्स. दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे. एक ब्रेक मैं लूंगी, लेकिन जाने से पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पे छोड़ दिए जाती हूँ. ये व्हाट्सएप नंबर है, देखिए, जो आपके सामने फ्लैश हो रहा है. यहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं. मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद.